मेरे को बहुत सारे बोलते हैं इसका तो एक हाथ नहीं है, दिव्यांग है, एक हाथ टूटा हुआ क्या करेगा। मेरी 4 साल उम्र थी उस टाइम, तो बस खेलते खेलते 4-5 बच्चे हम चले गए, तार पकड़ लिया करेगा उसके। मैं 2020 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। फिलहाल अभी इंदौर डिवीजन कैप्टन हूँ और नेशनल भी खेल चुका हूँ मैं। मैं राइट आर्म ऑफ ब्रेक हूँ, जैसे भी मैं स्पिन करता हूँ तो ये ऐसा रहता है और ये डाल के क्रिकेट टीम है, उनमें आप किसी को आइडियल मानते हैं? तो मैंने अभी स्कूटी चलाते हुए हाँ, भी देखा है। हाँ। तो वो आप कैसे ड्राइव कर पाते हैं? आपने सबसे पहले स्कूटी कैसे सीखी? दिव्यांगों को हताश होने की कोई जरूरत नहीं है मैडम। जाके दिव्यांग क्या है, भले ही दिव्यांग हो, हताश रहता तो और कहीं रहता, कोने में पड़ा रहता। ये तो दिव्यांग है, कुछ नहीं कर सकता ये। तो क्या है कि दिव्यांगों को हताश नहीं रहना चाहिए, अपनी ताकत बना के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा हो पैरा ओलंपिक में जो नॉर्मल मेडल नहीं लाए हैं, अभी 6 मेडल लेके आए हैं वो। मेरे को बहुत सारे बोलते हैं इसका तो एक हाथ नहीं है, दिव्यांग है, एक हाथ टूटा हुआ क्या करेगा, कैसे क्या करेगा। बहुत सौ ने मेरे को बोला, पर मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी छोटी छोटी बात पे जैसे फांसी लगा लेते हैं, ये इनको ये नहीं करना चाहिए। तो अब आप हमारे दर्शकों को थोड़ी आपकी दिनचर्या बताइए। सुबह आप कितने बजे उठते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं और प्रैक्टिस के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? तो ट्रैवलिंग के दौरान कैसा माहौल रहता है? क्या फाइनेंशियली दिक्कतें भी देखनी पड़ती है आपको? मेरा हाईएस्ट स्कोर पेरे मैच में था, 88 रन का हाईएस्ट स्कोर था। कल डेब्यू मैच T20 मैच में। हाँ T20 है और मैं उस टाइम पे 7 नंबर पे गया। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में किसी चीज की कमी है और उसी वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो आज का ये अनुभव आपकी सोच को बदल के रख सकता है। आज आप एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनसे मिलने के बाद आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। वो इंसान आपकी जिंदगी के हर बहाने को साइड में रखने और खुद की सच्ची काबिलियत पे भरोसा करने का तरीका दिखाएंगे। ये मेरा वादा रहा दोस्तों आपसे कि जब आप इस शख्स से मिलेंगे तो आपको ये एहसास होगा कि जिन समस्याओं को आप अपने रास्ते की रुकावट मान रहे हैं, शायद वो कोई समस्या है ही नहीं। तो आइए इस प्रेरणादायक व्यक्ति से मिलते हैं और मिलने के बाद, इनके अनुभव को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा कि आपके जीवन में जो समस्याएं आपको रोक रही हैं, क्या वो सच में एक प्रॉब्लम है या सिर्फ एक बहाना है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के खास मेहमान से, जो आपकी जिंदगी में बदलाव की एक नई शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, जिससे आज हम मिलने वाले हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं खुद नहीं दूंगी। मैं चाहूंगी वो खुद अपना इंट्रोडक्शन दे और अपने बारे में कुछ बताए। तो चलिए मैं मिलवाती हूँ आपसे। तो सर, आपका इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा सा हमारे दर्शकों को। नमस्कार मैम, मैं अनिल गुजर मेरा नाम। मैं दिव्यांग टीम का कैप्टन हूँ और मैं 2020 से क्रिकेट खेल रहा हूँ। दिव्यांग कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से खेलता हूँ और ये जो बोर्ड है, मैं 2020 से क्रिकेट खेल रहा हूँ और फिलहाल अभी इंदौर डिवीजन कैप्टन हूँ। मैं मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूँ और राइट आर्म ऑफ ब्रेक तो मतलब आप ऑलराउंडर हैं? ऑलराउंडर हूँ। अरे वाह! तो आप मिडिल ऑर्डर में हाँ, मिडिल ऑर्डर में तो ये 2020 में आपने डेब्यू किया था। नेशनल लेवल भी आप खेल चुके हैं? नेशनल भी खेल चुका हूँ मैं 2020 में। जो हमारा जो पहला टूर्नामेंट था वो यूपी में बनारस, जो कि चिरई गांव के अंदर था, और वो पहला ही टूर्नामेंट था मेरा। वहाँ पे 3 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, झारखंड, यूपी और एमपी। तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? मतलब आप सिलेक्शन कोशिश कर रहे थे? सिलेक्शन मेरे को भी नहीं मालूम था कि एक बार हम दिव्यांगों की कोचिंग चलती थी, वहाँ पे हमको मालूम पड़ा कि दिव्यांग क्रिकेट भी होता था। तो 2020 में ही एक मुलाकात हमारी ब्रजेश द्विवेदी जी से हुई, जो मध्य प्रदेश के आइकॉनिक भी है और वो इंडिया टेस्ट टीम के कप्तान भी है। उन्होंने से मेरी बात हुई। उसके बाद फिर हमारा एक ट्रायल मैच हुआ मंदसौर के अंदर नूतन स्टेडियम में, जाके हम सबको ट्रायल के लिए बुलाया गया। वहाँ से उनसे बातचीत हुई, फिर हम धीरे धीरे वहाँ पे ट्रायल देने गए। उसके बाद फिर 2020 में फिर हमने फिर ट्रायल के बाद फिर सिलेक्शन के लिए फिर फोन आया, फिर सीधे यूपी के लिए नेशनल खेलना आपको, वहाँ आना है बनारस के लिए। ट्रायल में क्या आपने बैटिंग करी? बैटिंग करी और बॉलिंग भी डाली थी। अच्छा, जाके वहाँ, बैटिंग वही पसंद आई? हाँ, मैं वहाँ पे स्टार्टिंग पेसर के हिसाब से करी थी, फिर बाद में स्पिनर बन गया हम। अच्छा, पहले पेसर हाँ। फिर स्पिनर बन गए। ओके। तो अभी आपको 4 से 5 साल हो 5 गए साल हो खेलते चुके हुए। हैं। तो आप बैटिंग मतलब आपका हाईएस्ट स्कोर कितना है आपका बैटिंग? मेरा मिडिल ऑर्डर में रहा तो एक दो बार 50 बनाई है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि दिव्यांग क्रिकेट में T20 फॉर्मेट होता है, क्योंकि वनडे ज़्यादा चल नहीं पाता, क्योंकि
बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि ये क्रिकेट में क्या है कि एक्चुअली 4 तो रन अप वो रहते हैं अलाउ, उसके बाद नहीं रहते, क्योंकि अधिकतर किसी के पैर में दिक्कत का है कि तो वो रन अप भी चाहिए, तो T20 फॉर्मेट ज़्यादातर होता है, तो इसीलिए वो कम होता है, मिडिल ऑर्डर में गेंदें कम बचती है। तो हाफ हम्म, सेंचुरी हाँ है। और विकेट विकेट 2 बार पंजे खोले हुए अपन, 2 5 बार विकेट, आपने 5 5 विकेट विकेट एक लिए। साथ। हाँ तो ये जब आप क्रिकेट खेलते हैं, हाँ। क्रिकेट के दौरान, क्रिकेट प्रैक्टिस के दौरान, आपकी दिनचर्या के दौरान आपको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर हमारे को गवर्नमेंट मतलब जो भी सपोर्ट इतना नहीं है, ये वो भी काम स्पॉन्सर से होता है, थोड़ा बहुत हमारा खुद को भी करना पड़ता है, तो ये स्ट्रगल होता है कि फटाफट काम निपटा के प्रैक्टिस के दौरान टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचना और काम भी करना, तो हमको क्या है कि स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, और एक हाथ से बहुत सारे परेशानी आती है, पर क्या करो, अब हमने एक हाथ को पीछे दिव्यांग को छोड़ के हमने आगे बढ़ने का सोचा। है? आपको मैंने अभी स्कूटी चलाते हुए हाँ देखा है, हाँ। तो वो आप कैसे ड्राइव कर पाते हैं? आपने सबसे पहले स्कूटी कैसे सीखी थी? स्कूटी सबसे पहले मैंने साइकिल ट्राई करी थी, क्योंकि बहुत गिरा भी थे उससे, साइकिल चलाते चलाते उसके बाद एक सुपर एक्सल आती थी रेस वाली, फिर धीरे धीरे उससे सीख के फिर मैंने स्कूटी चलाना सीख गया। 2017 से मैं स्कूटी चला रहा हूँ, और दूध भी उसी पे बांटता हूँ, गाड़ी से मॉर्निंग में। करते हैं मिल्क, हाँ। तो अब आप हमारे दर्शकों को थोड़ी आपकी दिनचर्या बताइए। सुबह आप कितने बजे उठते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, और प्रैक्टिस के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद दूध लाना रहता है गाँव से, फिर वहाँ से आके बाद 7 बजे फिर जो भी हमारा वहाँ कॉलोनियों में लाके सप्लाई चालू करते हैं हम लोग। तो ये आप अकेले ही अपनी गाड़ी पे लेके जाते हाँ, मैं गाड़ी पे लेके आता हूँ, और उसके बाद फिर वहाँ से सप्लाई शुरू करता हूँ बांटना। उसके बाद 11 बजे तक मेरा दूध का काम रहता है, फिर घर आता हूँ, जो भी चाय वगैरह पीना रहती है। 11 बजे के बाद फिर मैं 12 बजे सब काम निपटा के फिर 12 बजे ग्राउंड आता हूँ, फिर सबको बुलाता हूँ, प्रैक्टिस फिर हम शुरू करते हैं वहाँ से 2:30-3 बजे तक फिर प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर हम 5-6 बजे जाते हैं, फिर शाम को वापस अपना फिर से काम का दूध का रहता है। तो ये दिन भर आपका पैक रहता है, क्योंकि हाँ आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको हाँ। अपनी फिटनेस और अपनी फिटनेस, डाइट पे भी ध्यान देना पड़ता होगा। हाँ देना तो पड़ता इस है। बीच कैसे, आपने जैसे कहा मैं चाय पीता हूँ सिर्फ, तो मतलब कैसे आप अपने खाने को कैसे, कब, क्या करते खाने में शाम को ही खाता हूँ, क्योंकि अधिकतर तो समय रहता नहीं है, फिर भी कुछ फ्रूट वगैरह ले लेता हूँ, और फिर उसमें फिर अभी यहाँ ग्राउंड पे थोड़ा बहुत नाश्ता ले आते कर लेते हैं हम लोग, शाम को फिर मेरा जो भी रहता है खाना खा लेते हैं। हैं? जब से आपने डेब्यू किया है तब से लेकर आज तक कितने मैचेस आपने जीते हैं एज ए टीम? ये टीम अभी 4 फाइनल जीत चुकी है अभी तक के, और उसके बाद अभी 2 बार तो विदिशा में भी हो चुका है, अभी इसके पहले 23 में हमने पुणे में खेला, और इंडिया ब्लू से भी खेल चुका हूँ मैं 10 अप्रैल के, जो कि बम्बई के वसई में है, सचिन तेंदुलकर जिमखाना ग्राउंड पे अभी हुआ था। उसके बाद फिर 15 दिन बाद पुणे में हुआ, जो कि वहाँ 6 स्टेटों ने करा था, वहाँ पे हम फाइनल तक गए, फाइनल में जाके हम हार गए बंगाल से, वेस्ट बंगाल। तो इस दौरान आप किसी भारतीय क्रिकेटर से मिले हैं? मुलाकात हुई ना किससे? हमारे मैच के दौरान, अभी जो ईश्वर पांडे जी से मुलाकात हुई, हमारे ये नॉर्मल इंडिया खेलते हैं, और एक बार हम अवेश खान से भी मिल चुका हूँ मैं, इंदौर के हैं जो के, और मैंने ये जो बॉलर है ईश्वर पांडे सतना के, उनसे मिल चुका, और हमारे इसमें जो वुमेन्स क्रिकेट की जो यूपी से खेलती है, वो भी हमारे पुणे में हमारे गेस्ट थे, वो भी आए हुए थे वहाँ पे। और एमपी वुमेन्स क्रिकेट के जो अभी फिलहाल अभी इंदौर में 23 में हमारा एक प्रैक्टिस मैच हुआ था, वहाँ पे वुमेन्स क्रिकेट का कोच हमारी मैडम आई थी, वहाँ पे एम्पायरिंग करी थी उन्होंने, उनसे भी मुलाकात हुई थी हमारी। और हमारी जो क्रिकेट टीम है, इंडियन क्रिकेट टीम है, उनमें आप किसी को आइडियल मानते हैं? मानता हूँ मैं, एक तो विराट भैया को। विराट भैया को, ओके। और जिससे आपको मिलने का मन हो, और या फिर जिससे आप कोई टिप्स लेते हैं, जब आप मैच देखते हो आपको लगता होगा हाँ मैं भी ये ट्राई करूंगा? जो कि मैं स्पिनर हूँ, तो अधिकतर इस मैच में देखता हूँ, तो स्पिनर तो या तो कुलदीप यादव या अश्विन की बॉल देख के थोड़ा मेरे को लगता है कि मैं भी ऐसा करूँ। क्या वो टर्म है टेक्निकल जो आपको लगता है कि मैं इस तरीके से स्पिन करूँ, हाँ, मुझे ऐसे बॉलिंग करनी चाहिए? मैं राइट हैंड ब्रेक हूँ ताकि इसको कर पाऊँ, मैं देखता हूँ उसके लिए।
वो बॉल सोचता हूँ, फिर करने की कोशिश करता हूँ प्रैक्टिस में उसको। तो सर थोड़ा सा इस बॉल के थ्रू आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आप कैसे स्पिन करते हैं या क्या आपकी टेक्निक है। आपने 5 विकेट एक साथ लिए जो बहुत तो बढ़िया। मैं राइट हैंड ब्रेक हूँ, जैसे भी मैं स्पिन करता हूँ तो ये ऐसा रहता है, और ये डाल के ये रहता है, तो मैं स्पिन वो करते रहता हूँ। मैं तो प्रैक्टिस भी खाली हाथ भी घर पे रहता हूँ तो मैं करा करता हूँ। मैं राइट हैंड ब्रेक हूँ, तो फिर कभी कभी बताता हूँ, जब क्लब में आता हूँ तो पूछते रहते हैं तो स्पिनर कैसे क्या करना है, तो फिर उनको मैं ये हुआ, फिर लेग स्पिन डालना हो तो यूं करके फिर यूं, और फिर क्रॉस ये डालना हो, और फिर ये चाइना मैन की डालना हो तो फिर ऐसे करके ना करना है, उनको बताते रहता हूँ मैं टर्न के लिए। बॉल और बैट सेम है सभी के लिए, सभी क्रिकेट के लिए। हाँ, और ग्राउंड ग्राउंड दिव्यांग क्रिकेट में जो कि है विकेट जो मेन रहता है वो 22 गज का रहता है। दिव्यांग क्रिकेट में थोड़ा सा बदलाव है, एक तो मेन विकेट का, और इसमें एक्चुअली जो कि थोड़ा पैर से दिक्कत रहती है उनके लिए 4 रन अपो के लिए छूट रहती है, वो छूट है इसमें। आप और रनर अप का उपयोग नहीं करते आप खुद? मैं नहीं करता हूँ, जो नॉर्मली रहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, मैं तो खुद ही तोड़ लेता हूँ, और मेरे को दूसरे की भी रन अप करना पड़ती है। तो सर ये बैट आप एक हाथ से बैटिंग करते हैं और 50 प्लस आप बहुत बार बनाते हैं। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कैसे आप बैटिंग करते हैं और कितना लोड आता है, क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दिक्कतों का सामना जब शुरू में बैटिंग करना आता तो दिक्कत आई थी, उसके बाद ये क्या है, एक्चुअली ये जो बैट रहता है 1100 ग्राम का रहता है, और ये इंग्लिश लो बैट है, तो थोड़ी दिक्कत तो आई थी जब मैं एक हाथ से खेलता था। तो फिर प्रैक्टिस में धीरे धीरे इसको आदत बनी, समस्या आई थी मेरे को, तो प्रैक्टिस फिर हमने करी, उसके बाद धीरे धीरे बैटिंग भी सुधारी बॉलिंग के साथ साथ, और फिर ऑलराउंडर बना मैं। जैसा कि आपने बताया कि आपको पहले दिव्यांग क्रिकेट के बारे में नहीं पता था, तो जो लोग इसमें चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, उन लोगों को ये बताइए कि कितने % डिसेबिलिटी के साथ वो खेल सकते हैं और अगर कोई सिलेक्ट होना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। उसके लिए इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है दिव्यांगता का, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रहता है, उसमें 40% नॉर्मल नहीं रहता है। 40% मत से तो मेरा एक्चुअली 85 है, तो 40 नॉर्मली मतलब 40 वाला खेल सकता है। मतलब मिनिमम 40% हाँ। डिसेबिलिटी अगर है तो वो क्रिकेट टीम ज्वाइन कर सकता है। हाँ, तो सर ये बताइए कि अगर कोई इसे एज अ प्रोफेशनल तरीके से नेशनल क्रिकेट टीम खेलना चाहता है, नेशनल के अलावा इंटरनेशनल भी खेलते होंगे, हाँ, तो उसे कैसे ज्वाइन कर सकता है और क्या पॉसिबिलिटीज है एज अ प्रोफेशन इसे ले। जैसे कि हमारा पेज भी चलता है बोर्ड पे, और फिर हमसे कांटेक्ट करना पड़ेगा उनको डिविजनल वालों से। पहले डिविजनल खेलेंगे, उसके बाद ही फिर ये नेशनल तक ये अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर वो एमपी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर कोई 15-16 साल का बच्चा है और हाँ। दिव्यांग है, वो भी चाहता है कि मैं क्रिकेट खेलूं और बहुत हताश हो जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए। हुआ हताश कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ऐसे भी है जो कि हाइट छोटी है, वेदांत गुप्ता नाम है, जो कि उम्र 15 साल ही है, वो भी आज खेल रहे हैं, नेशनल खेल रहे तो ये तो हमने क्रिकेट की बात की, तो क्या क्रिकेट के अलावा भी और भी गेम्स हैं जो दिव्यांग वर्ग में खेले जाते हैं और छोटे बच्चे चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जो निराश हो गए, बहुत दुखी दूसरों को खेलते हुआ देखते हुए, उनके लिए बोलिए कि हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं और क्या क्या ऑप्शंस उनके लिए अवेलेबल है। हैं। दिव्यांगों को हताश होने की कोई जरूरत नहीं है मैडम, जाके दिव्यांग क्या है, भले ही दिव्यांग हो, पर दिव्यांग को पीछे छोड़ के कभी नहीं देखना उसको। दिव्यांगों को अपनी कमजोरी नहीं, अपनी ताकत बनाना चाहिए दिव्यांगों को, ताकि मेरा भी था, मैं भी अगर हताश रहता तो और कहीं रहता, कोने में पड़ा रहता, ये तो दिव्यांग है कुछ नहीं कर सकता ये। तो क्या है कि दिव्यांगों को हताश नहीं रहना चाहिए, अपनी ताकत बना के आगे बढ़ना चाहिए। जैसे कि आपने अभी देखा हो पैरा ओलंपिक में जो नॉर्मल मेडल नहीं लाए हैं, अभी 6 मेडल लेके आए हैं वो अभी एमपी के अंदर ही, जो कि अभी सीएम साहब ने उनको, जो 3 दिव्यांग हैं उनको अभी मेडल के साथ 1-1 करोड़ रुपए इनाम दिया, और गवर्नमेंट नौकरी का भी ज्वाइनिंग लेटर दी है। यानी कि आप बहुत अच्छी बात आपने कही कि विकलांगता को हमें कमजोरी नहीं बनानी चाहिए, इसे अपनी ताकत बनानी चाहिए। हमें हर छोटी छोटी बात पे साइड में बैठ के रोना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भगवान ने हमारे लिए सोच रखा है, लेकिन पहला स्टेप हमें लेना पड़ेगा। हमें खुद उठ के मेहनत करनी पड़ेगी। दिन भर जो आप इतनी मेहनत करते हैं, सच में भैया बहुत बड़ी बात है, मतलब हम नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकते। एक चीज मैं पूछना चाहूंगी आपसे
कि कोई कुछ भी कह देता है हमारे फिजिकल अपीयरेंस को लेकर, हम दुखी हो जाते हैं। जैसे किसी ने मुझे मोटा कह दिया या किसी को ये कह दिया तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। तो आपके साथ भी क्या बचपन में इस तरीके से बुली वाली चीजें हुई है? हुई है बचपन में, मेरे साथ भी बहुत सारी चीजें हुई है। मेरे को बहुत सारे बोलते इसका तो एक हाथ नहीं है, दिव्यांग है, एक हाथ टूटा हुआ, क्या करेगा, कैसे क्या करेगा। बहुत सौ ने मेरे को बोला, पर मैंने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया। मेरे घर पे बहुत सपोर्ट करा, घर वालों ने भी, माता पिता भाई। घर वालों के बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वो ही एक बचपन ना होता है हमारा जहाँ से हम एक मजबूत मानसिकता के साथ ऊपर उठ सकते हैं। तो आपके परिवार ने आपको कैसे सपोर्ट किया और आपने मैं खुद को कैसे समझा? एक्चुअली मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद ताकि क्या है कि मैं बचपन में हम खेला करते थे, तो बस खेलते खेलते 4-5 बच्चे हम चले गए, तार पकड़ लिया करंट का, वो हाथ से मेरा हाथ चले गया। उसके बाद फिर जो उस टाइम की बात है 2000 पहले की, ताकि तब कितनी मेरी 4 साल उम्र थी उस टाइम। और फिर मेरा क्या, उस टाइम मेरा हाथ चले गया। उस टाइम बहुत मतलब गरीब उसमें थे, मिडिल फैमिली से। और उस समय चौधराम छोटे मोटे हॉस्पिटल में मेरे को अंदर रखा ही नहीं। फिर टी चौधराम में फिर मेरे को भर्ती करा, काफी साल लग गए, 2 साल में मैं ठीक हुआ। बचपन में मेरे को करंट लगा। उसके बाद जो भी हमारी प्रॉपर्टी थी वो सारी बिक चुकी है, मेरे चक्कर इलाज में लग गए पैसे, जो कि 5 मकान मेरे फादर ने बेच दी मेरे लिए। आपके इलाज के लिए आपके पापा ने हो? उन्होंने मेरे लिए करा, उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ऐसा कोई नहीं करता है। पिताजी और अभी आपके साथ ही रहते हैं? साथ ही भाई भी है सब। उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, जब जाके आज इस मुकाम पे घर वालों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। और अभी आपकी शादी हो गई? शादी नहीं हुई। तो आपने आगे सोचा है परिवार के लिए? परिवार के लिए अभी तो कुछ नहीं। अभी हम सोच रहे हैं कि इसमें आगे कुछ करें, और फिर थोड़ा अभी गवर्नमेंट का चल रहा है, अगर होता है तो फिर अपन आगे करेंगे। कितनी उम्र है सर अभी आपकी? मेरी 28। 28? इतनी कम उम्र में, मतलब हम तो इतनी जल्दी हताश हो जाते हैं। सच में आप इंस्पिरेशन है, और आपकी फैमिली भी एक। फ्रेंड्स, एक लाइक तो बनता है इनकी फैमिली के लिए, क्योंकि फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। इनके पेरेंट्स ने इनको कभी हताश नहीं होने दिया, बहुत ही अच्छी बात है ये। तो अभी आप नेशनल खेल चुके हैं और आप 28 ईयर्स के हो गए, तो आगे क्या शादी के रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए? 1-2 बार आया था, पर मैंने मना कर दिया, सोचा ही नहीं, इस विषय में सोचा नहीं था। तो आगे शादी तो करेंगे ना? हाँ, अभी थोड़ा सा। और आप कैप्टन हैं, आपके अच्छा करियर सेट हो गया है आपका, तो आगे परिवार बढ़ाने के लिए और किस तरह के रिश्ते आ रहे अभी हैं? सोचा ही नहीं है। अभी 1-2 बार आए भी थे, फिर मैंने अभी इनको मना कर दिया। तो अपने फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं? फ्यूचर को अभी जहाँ तक कि हमको क्रिकेट में ऊपर तक जाना है, फिर उसके बाद कुछ अभी और करना है क्रिकेट में, तो कभी इंडिया के लिए या खेलना है। दिव्यांग क्रिकेट टीम में अभी इंडिया का कैप्टन कौन है? अभी टेस्ट टीम में ब्रिजेश द्विवेदी, और एक है जम्मू कश्मीर के हमारे शहजाद, वो है T20 और वनडे के। उनसे मिले हैं आप? मिला हूँ। उनकी ऐसी कोई खास क्वालिटी जिसे आप अपने में लेना चाहेंगे? लेना चाहूँगा उनका वो सर, ताकि बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं और बॉलर भी ऑलराउंडर। हमारे सारे जो कि लेग ब्रेक है बहुत अच्छा डालते हैं, तो उनको देख के मैं काफ़ी कुछ सीखा हूँ। तो आपको जब ट्रेनिंग की जरूरत होती है, कोचिंग की, आप कितने ही अच्छे खिलाड़ी क्यों ना हो, एक कोच की जरूरत तो हर हमारे टीम में होती है। तो आपको कोचिंग कैसे मिलती है और आपके कोच कौन? कोच अभी हमारे मध्य प्रदेश के कोच है, अगर कुछ लगता है तो यहाँ के जो हमारे एकेडमी वाले हैं उनसे पूछ लेते हैं, या फिर वो हमारे सर है रॉकी सर, जो MP के कोच है, उनसे हम थोड़ा कांटेक्ट कर लेते हैं कि सर इशू इशू आता है। और यहाँ पे एकेडमी वाले सर है तो हमारा सपोर्ट कर देते हैं। अभी आपका support? हाँ। तो ऐसा कभी हुआ है सर, प्ले के दौरान जो मैच आपका चल रहा है, हाँ। उस दौरान आपको थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, हाथों में दर्द या ऐसा कुछ, हुआ कि है। आप खेलने में अपने आप को उस टाइम पे फिट नहीं मान रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या हो? वो सिचुएशन रोक के, थोड़ा बहुत रोक के, पानी आने पी के फिर हम वापस जाना पड़ता है। तो ऐसा कुछ होता है वहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं वो उस हाँ। टाइम आपको कहते हैं कि आपको रेस्ट लेना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए? बोलते तो है। हमारे जो क्रिकेटर्स हैं या जो बाकी प्लेयर हो, कहीं ना कहीं उन्हें इंजरी हो जाती है फील्डिंग के दौरान, इसके दौरान, तो आपको क्या किस तरह की समस्या होती है और आप कैसे उसे सॉल्व करते हैं? हमारे उसमें भी डॉक्टर एम्बुलेंस खड़ी रहती है आके, अधिकतर नेशनल वगैरह में लगी रहती है, और डॉक्टर बैठे रहते हैं, जो भी फिजियो वगैरह रहते हैं तो तत्काल आते हैं हमारे लिए। जो भी अगर रहता है तो फिर रिटायर करवा देते हैं।
फील्डिंग के दौरान आप फील्डिंग भी करते हैं? फील्डिंग के दौरान हम क्या है कि 4-4 5-5 ओवर में अगर जैसे कोई ज़्यादा दिक्कत आती है तो फील्डरों को चेंज करते रहते हैं, उसके अंदर चेंज करके फिर उसको ले आते हैं, फिर 2-3-4 ओवर होते हैं, फिर अल्टा पल्टी कर देते हैं, मतलब क्योंकि दिव्यांग क्रिकेट में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है। तो ये नेशनल खेलने के दौरान आपको ऑल इंडिया में ट्रैवल करना पड़ता है, तो ट्रैवलिंग के दौरान कैसा माहौल रहता है? क्या फाइनेंशियली दिक्कतें भी देखनी पड़ती है आपको? देखना पड़ती है। इसमें क्या है कि हमको कभी कभी हमारे जेब से भी किराया लग जाता है और हमको जाना पड़ता है। जैसे हमारा हैंडीकैप सर्टिफिकेट रहता है, जिससे हमको फ़ायदा हो जाता है कि जैसे कि कहीं तो हाफ में आधे में काम हो जाता है हमारा, वो सर्टिफिकेट से हमारा हम दो एक फ्री रहता है, उस पर हमको आधा किराया लगता है ट्रेवल्स में। ट्रेन से अधिकतर हम करते हैं हम लोग। कई जैसा आपने कहा कई बार आपको अपने पॉकेट से भी पैसे लगाने पड़ते हैं, तो ये जो क्रिकेट आप खेल रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए, तो क्या इससे आपको अर्निंग भी होती है? इसमें एक्चुअली क्या है, कभी सपोर्ट स्पॉन्सर से हमारा रहता है, कभी कभी क्या रहता है कि कभी स्पॉन्सर नहीं मिल पाते, थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन आ जाती है इसी ताकि क्योंकि हमारा युवा वर्ग तो यही देखता है, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं उनको बड़े बड़े चेक्स दिए जाते हैं, मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, इतने स्पॉन्सर्स ब्रांड उन्हें अप्रोच करते हैं, तो इसका कुछ परसेंटेज भी आप लोगों के साथ ऐसा होता है? अभी बीसीसीआई से ऐसा चल रहा है, पर अभी क्या सपोर्ट नहीं कर पाए। जैसे कि आपने देखा वुमेन्स क्रिकेट की पहले इतना अच्छे कोई कंडीशन नहीं था, वो स्थिति हमारे साथ है, अब धीरे धीरे हो रहा है। जैसे वुमेन्स क्रिकेट का भी ऐसी स्थिति पहले बनी हुई थी, जो कि बीसीसीआई उसको काफी कुछ देता नहीं था और कम उसमें उनको भी तकलीफ आती थी। आज ये है कि उनका भी बहुत अच्छा हुआ है। उसी के साथ हमारा दिव्यांग क्रिकेट भी इतना विकसित नहीं था। ये 2020 के बाद ही थोड़ा इसको जनता पहचानने लगी कि दिव्यांग क्रिकेट भी है। उसके बाद ही धीरे धीरे इसका भी वर्चस्व बढ़ता जा रहा है और पब्लिक में इसका लोगों को पता नहीं था, अब पता चला। हाँ। तो आप अपनी टीम को कैसे मोटिवेट करते हैं कैप्टन होने के नाते, या और आप लोग के लोगों को जो दिव्यांग है उनको क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो भी जुड़े और आगे बढ़े, अब जैसे क्रिकेट भी और इम्प्रूव हो? जैसे कि हम किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ कोई ऐसे लगता है कि क्रिकेट खेल सकता है, तो हम उनको आगे रह के बोल देते हैं या फिर नंबर दे देते हैं, हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, या किसी के थ्रू हमारे पास आ जाते हैं, तो हम फिर उनको यहाँ पे देखते हैं, ग्राउंड पे बुलाते हैं, प्रैक्टिस में देख लेते हैं ये कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, अगर कोई पहली बार आ रहा है, आपने कहा आप तुम प्रैक्टिस करके या मुझे एक बार डेमो दे के दिखाओ, तो पहली बार में तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगी, थोड़ी उसे गाइडेंस और प्रैक्टिस की जरूरत। फिर हम लोग उनको प्रैक्टिस में लेते हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार में आप रिजेक्ट नहीं नहीं करेंगे, प्रैक्टिस का टाइम देंगे, देंगे कोशिश उनको। करेगा, उसके अंदर वो काम करने की कितनी जज्बा है ये भी डिपेंड करता है। अगर वो कोशिश करेगा तो कर सकता है, जैसे आपने किया। हाँ। तो दोस्तों, जैसा कि अनिल सर ने हमें बताया कि 4 साल की छोटी सी उम्र में इन्होंने अपना एक हाथ खो दिया था। उस छोटे से बच्चे पर उस समय क्या बीती होगी, उस परिवार पे क्या बीती होगी, ये हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने हौसले और जज्बे के साथ वो आगे बढ़े हैं। बहुत फाइनेंशियली दिक्कतें भी फेस की इनकी पेरेंट्स ने, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और आज सच में अनिल सर अपने आप में एक मोटिवेशन है, खेल रहे हैं, कैप्टन है, कई लोगों को मोटिवेट करते हैं, लेकिन सिर्फ क्रिकेट खेलने के लिए उन्होंने अपना परिवार नहीं छोड़ा, ना ही उन्होंने अपना काम छोड़ा। वो सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठते हैं, दूध बांटने जाते हैं, खुद ड्राइव करते हैं। बहुत बड़ी बात है, हम तो जरा से में डर जाते हैं, जरा सी चोट लग जाती है उसमें हम कांप जाते हैं। तो अनिल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी छोटी छोटी बात पे जैसे फांसी लगा लेते हैं, ये इनको ये नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी ये हमारा दिव्यांग क्रिकेट चलता है, देखना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि अधिकतर हमारा अभी जो टूर्नामेंट था 6 करोड़ जनता ने विदेश में बैठ के देखा था। और मोटिवेशनल, जैसे कि हमारे कॉलेज के लड़के भी आते हैं देखने के लिए, और इससे बहुत सारे जो मोटिवेशनल देखते हैं हमारे दिव्यांग क्रिकेट को। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसा जो भी युवा हैं और बच्चे हैं, हताश नहीं होना चाहिए और आगे मेहनत करके कुछ करना चाहिए। और ऐसा कोई बात नहीं, आगे आप मेहनत करके हम कुछ भी कर सकते हैं। हैं दोस्तों, इससे बड़ा और क्या एग्जाम्पल होगा। और कभी भी किसी को डीमोटिवेट करने का मोटिवेट ही करना चाहिए। हमेशा लोगों को प्रेरणा दीजिए, जैसे अनिल सर दे रहे हैं, आज कैप्टन हैं, और अभी भी वो अपनी पर्सनल लाइफ ना सोचते हुए वो ये सोच रहे हैं कि दिव्यांग क्रिकेट को कैसे आगे बढ़ाया जा सके ताकि और भी लोगों को इससे फायदा हो।
तो सर आपकी सोच को सलाम है और हमारी बहुत सारी विशेस हैं आपके साथ। आप और आपकी टीम और आगे बढ़े, आपका, आपके परिवार का और देश का नाम रोशन करे। थैंक्स, नमस्कार। ये उज्जैन के कीपर है, जैसे कि मैडम आप देखोगे इनका पैर काम नहीं करता, ये एकदम धोनी के जैसे किपिंग करते हैं। और ये भी एमपी में कर चुका है, मैयर में इन्होंने ऐसी ड्राइव मारी थी जो कि धोनी ने भी नहीं मारी, ऐसा कूद के पकड़ दी। और ये भी हमारे वाइस कैप्टन है इंदौर के, अजय विश्वकर्मा जी, ये भी कीपर है। और ये मिडिल ऑर्डर वेस्ट में सेकंड नंबर पे खेलते हैं। हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है? मेरा हाईएस्ट स्कोर पहले मैच में था, विदिशा में मैं खेला था, इसमें मेरा 88 रन का हाईएस्ट स्कोर था फर्स्ट डेब्यू मैच में। T20 मैच में? हाँ, T20 में। और मैं उस टाइम पे 7th नंबर पे गया था बैटिंग हारने वाली थी टीम, लेकिन वो पता नहीं उस दिन हार्दिक पांड्या। लक था उस दिन, फर्स्ट ही मैच था, मैं तो पहले खेला भी नहीं था। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? विराट कोहली को फॉलो करता और हूँ। आपका फेवरेट प्लेयर? विराट कोहली। मुझे लगा एमएसडी बोलेगा कम से कम कीपर है तो मेरे कोहली जैसा कोहली, चलो तो बढ़िया है। तो दोस्तों एक ओवर में कितने रन मारे आपने? मैंने मैक्सिमम 18 रन मारे हैं एक ओवर में। अच्छा। 2 छक्के के साथ 1 चौका और 2 सिंगल। और हाईएस्ट 6 कितना मीटर गया कभी? मेरा 75 ही गया, क्योंकि सामने फ्रंट में 75 मीटर का ही था, तो वो 2-3 छक्के सामने गए। और आपका कितना गया हाईएस्ट? 6? मेरा 63। 63। और आप बैटिंग नहीं। आप बैटिंग नहीं करते, आपसे कीपिंग है। तो दोस्तों इसे कहते हैं लाइफ। जो आप अगर डिप्रेशन में हैं, अपने आप से हताश हैं, उदास हैं, तो छोड़ो उस बिस्तर को, उस काउच को जहाँ बैठ के आप रोज रोते हो, निकलो बाहर। इस ब्यूटीफुल जिंदगी में भगवान ने आपको जन्म दिया है, आंखें दी है, हाथ दिए, पैर दिए, किस्मत वाले हो। आज देखो ना, अगर ये सोचते उनके पास हाथ होता तो हो सकता है कि आज ये इनके साथ पैर अच्छा होता तो क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम में खेल होता, क्योंकि हुनर तो आपके अंदर भी है। इन्होंने अपने हुनर को पहचाना और आज यहाँ तक आए, नेशनल खेलने गए, और अभी भी देखो उनके आने वाले फ्यूचर में कितने प्लान है, फिर वो देख रहे हैं। और भगवान ने चाहा और होगा ही, क्योंकि हौसले तो क्या नहीं कर सकते। अगर आपके अच्छे हौसले होते तो हम जीवन में अवश्य 100% हम कुछ ना कुछ अच्छा हासिल कर ही लेते हैं। तो आप भी निकलो उस रूम से जहाँ पे आप रोज रोते हो, निकलो बाहर। आपके अंदर भी कुछ प्रतिभा भगवान ने दी होगी, बिना प्रतिभा के तो भगवान किसी को नहीं देता। अगर हाथ दिया है तो हुनर तो दिया ही होगा, तो उसको पहचानो और आप भी लग जाओ काम पे। तो ये पॉडकास्ट था यहीं तक। उम्मीद है आपको आने वाले वीडियो और भी पसंद आएंगे। ये वीडियो तो 100% आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ध्यान रखिएगा। आने वाले समय में एक मैच हम स्पॉन्सर भगवान है चाहते, स्पॉन्सर भगवान चाहे हमें जल्दी से स्पॉन्सर करवा दे, या तो देखने तो आएंगे हम लोग, आप लोगों तक लेके आएंगे पूरा मैच कैसे होता है, है ना। तो जय भी ज्वाइन करना चाहते हैं दिव्यांग क्रिकेट टीम, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। जय। बिल्कुल। चलो, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने समय दिया। और अगले महीने बुला लेना। हाँ। मैच में बुला लें। मैच में बुलाना, मैच में। हाँ, मैच में जिनमें बहुत हमें नंबर देना, और जरा आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, बुला लेंगे। तो कहीं भी जाएंगे, हमें तो क्या है। मतलब 1-2 दिन पहले बता देना, 6 से 8 लेनी पड़ेगी।